आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। खुदा ने एक दिन मुकद्दस ठहराया, 6 दिन खुदा ने काम किया और 7वें दिन को क्या ठहराया? और खुदा ने कहा कि मेरा दिन जो है क्या मानना, या दिन का है या 2-3 घंटे का है जी? हाँ, जो ऊँची बोलते हैं मुझे समझ आ जाती है। ये जो खुदा का दिन है ये पूरा उसका है या कुछ चंद घंटे हैं? शाबाश, आपके लिए तालियां। और जितने वीडियो में सुन रहे हैं, सिर्फ आपको इनकरेज करता हूं, उसने दिन दिया है कि मेरे दिन को पाक मानना। हम 2-3 घंटे देते हुए बड़े या तो शर्मा जाते हैं या उकता जाते हैं, है ना? या ये जितने भी वीडियो देख रहे हैं आपको ये बरकत बात देगी, उसका सारा दिन है और सारे दिन में थोड़ा वक्त भी तवज्जो के साथ पूरी तवज्जो के साथ, पूरी दिल जमाई के साथ अगर हम उसे ना दें और इबादत में बैठे हुए कहें कब जान छूटेगी, तो खुदा फिर खुश होगा। क्या भी सारा दिन में से फिर भी आगे 2-3 घंटे लगा लो, हैं? तो फिर भी अगर आप दिल ना लगाओ तो बरकत नहीं मिलती, हैं? जब से तूने दिल लगाया मैंने तेरी दुआ सुन ली और राज खोल दिए। जब हम दिल लगा के जितना वक्त भी मिलता है खुदा आसमान खोल देता है। अभी पास्टर नदीम आर्थर कह रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि ये जो थोड़ा वक्त है ये बड़ा कीमती है, और बाइबल में लिखा है एक दिन 1000 बरस और 1000 दिनों से बेहतर है वो जो तेरी हजूरी में हो। तो ये बड़ा बेहतर है, बड़ा मुबारक वक्त है। आपको इनकरेज करता हूँ कि जब भी इबादत करें, जब भी प्रस्तुत करें, जब भी कलाम सुने या पढ़ें, तो दिल लगा के पूरी दिल जमाई के साथ। आपको पता नहीं खुदा ने आपको क्या बरकत देनी है, क्या मुकाशफा देना है, आसमान खोल देना है। ठीक है? तो जितने भी वीडियो से मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं 7 स्टार के लाइव प्रोग्राम के ज़रिए से, उनको भी खुश आमदीद कहता हूँ जो हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं। और फिर पास्टर नदीम ने एक और बड़ी अच्छी बात कही कि खुदा अपने लोगों से अपने जलाल के लिए कुव्वत दे के वो बातें निकलवा देता है कि जो कोई कह नहीं सकता। तो मुझे याद ये आ रहा था, ये सुमसी ने कहा, जब लोगों ने कहा चुप रहें जब चला रहे थे, होशाना मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है, तो ये सुमसी ने कहा अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। इसलिए अभी बहुत सारे पत्थर चिल्लाएंगे आप तले हर घुटना उसके आगे झुकेगा। हालेलुया। मान जाएंगे क्योंकि वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। हालेलुया। और दोबारा आने वाला है। आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें और अपनी बरकत के लिए, रहनुमाई के लिए, कुव्वत के लिए, ताजगी के लिए खुदा का ज़िंदा कलाम पढ़ेंगे। यिर्मयाह
नबी की मार्फत लिखी गई किताब मुक़द्दस, उसका 18वां बाब पहली 4 आयात मैं आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, खुदावंद का कलाम यर्मिया नबी पर नाजिल हुआ कि उठ और कुम्हार के घर जा, और मैं वहां अपनी बातें तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ गया। तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना लिया। फिर हम यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 64वां बाब यानी 64, अगर बच्चे ना समझे तो ये पुरानी उर्दू की हिंसों की ज़ुबान है, इसलिए मैंने इंग्लिश में भी कह दिया 64। और उसकी 8वीं आयत में इस तरह लिखा है, तो भी ऐ खुदावन तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं, और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। खुदा उनके कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का मौजू सिर्फ याद रखने के लिए यह है, प्रोड्यूस थ्रू प्रोसेस। एक उर्दू में एक ख़ास अमल के ज़रिए पैदावार बढ़ाना, ख़ास अमल के ज़रिए पैदावार का बढ़ना, चाहे वो रूहानी हो, ख़ानदानी हो, तरक्की हो, किसी भी ज़िंदगी के शोबे में हो, एक प्रोसेस के ज़रिए खुदा अपने लोगों को बरकत देता है और वो सरफराज होते हैं ज़िंदगी के हर शोबा में। लेकिन उसमें खुदा ने जो कुम्हार की तरह है, हम मिट्टी की तरह हैं, एक प्रोसेस के ज़रिया हमें घड़ता है, सरफराज करता है। शुरू ही में देख ले, आदम को खुदा ने मिट्टी से बनाया, खूबसूरत कुम्हार की तरह। जिस तरह कुम्हार मिट्टी के बर्तन खूबसूरत बनाता है, खुदा ने आदम को बड़ी खूबसूरती से मिट्टी से बनाया, और फिर उस मिट्टी में ज़िंदगी का एक प्रोसेस है। पहले बनाया, खूबसूरत बनाया, सारे अज़ा बनाए, और फिर बाद में ज़िंदगी का दाम फूंका और आदम इंसान बन गया। खूबसूरत आवाज़, सब कुछ एक प्रोसेस है। खुदा हमेशा अपने लोगों को, और शुरू ही में एक प्रोसेस, एक अमल, स्टेप बाय स्टेप अमल के ज़रिया से इंसान को सरफराज करना चाहता है, अपने लोगों को बरकत देना चाहता है। इसलिए ईमानदार जब इस भेद से, इस राज से
वाकिफ़ हो जाते हैं कि हम मिट्टी की तरह हैं, वो हमारा कुम्हार है, वो हमें खूबसूरत बनाना चाहता है। वो कुम्हार चाहता है कि हम खूबसूरत बनते चले जाएं। जब ईमानदार इन बातों को कबूल कर लेता है, जान जाता है, इस सच्चाई से वाकिफ़ हो जाता है कि हमारा खुदा एक कुम्हार की तरह भी है, वो हमें प्रोसेस में ले जा करके बहुत खूबसूरत बना देता है। हर ज़िंदगी को, हर ज़िंदगी के शोबे को सरफराज कर देता है। तो फिर ईमानदार जो है, जब वो प्रोसेस से गुजरता है तो वो घबराता नहीं है। क्यों? कि वो पहले जानता है कि खुदा मुझे प्रोसेस से गुजार करके सरफराज करना चाहता है और बरकत देना चाहता है और खूबसूरत बनाना चाहता है। इसलिए यह बड़ा ही ज़रूरी है कि जाने कि खुदा कुम्हार की तरह है और वो हमें खूबसूरत बर्तन बनाना चाहता है कि हम उसे जान जाएं, जब प्रोसेस से गुजरें, घबरा ना जाएं, बेदिल ना हो जाएं, ना उम्मीद ना हो जाएं, ये ना जाने कि हमारे साथ क्या हो रहा है। खुदा हमेशा सादगी से, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, कलाम समझना, अगर कोई समझने वाला हो, खुदा ने बड़ी सादगी से समझाया है। इंसान की अकल के मुताबिक, इंसान की सोच के मुताबिक खुदा ने कलाम लिखा है, इल्हाम खुदा ने लिखवाया है। यह कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, फिर कहता हूँ सुनने वालों के लिए, कॉम्प्लिकेटेड स्कॉलर्स ने बना दिया है, कॉम्प्लिकेटेड बाज़ औक़ात प्रीचर्स ने बना दिया है, कॉम्प्लिकेटेड बाज़ औक़ात मजहबी रहनुमाओं ने इतना कलाम को मुश्किल करके पेश किया है कि लोग समझे ही ना। लेकिन खुदा सादगी से समझाता है, अपने बंदा को, नबी को, यर्मिया को कहता है, आज कुम्हार के घर चला जा। कैसी सादा बात है। और मैंने क्या पढ़ा है, वहां मैं तुझे बताऊंगा मैंने तुझे क्या कहना है। कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वहां तुम्हें सुनाऊंगा कि क्या मेरा मकसद है कुम्हार के घर जाना। सादगी से खुदा ने हमेशा तमसीलों से, मसालों से, मुहावरात से, बड़ी आसानी से इंसानों को समझाने की क्या की है कि इंसान को समझ आ जाए। मैं अक्सर अपने शागिर्दों को भी कहता हूँ ताकि वो भी बरकत पाएं, अगर आपके कलाम सुनाने की किसी को समझ नहीं आई तो आपका जोर लगाना, आपका मेहनत करना, जितने भी खादिम है वो सुन लें, आपकी जाँफशानी करना, आपके अल्फाज बोलने बिल्कुल बेमकसद हैं, उनका मकसद पूरा नहीं होता। इस तरीके से समझाएं कि लोगों को समझ आनी चाहिए। जिस तरह खुदा के कलाम में बड़ी सादगी से, कोई मुश्किल नहीं, कुम्हार के घर जा, ओके, क्या देखता है, कुम्हार है, मिट्टी का बर्तन बना रहा है, और मिट्टी का बर्तन बनाया और उससे बिगड़ गया। फिर उसने दोबारा उसे क्या किया, शक्ल दी। कभी आपने देखा हो जब मिट्टी का बर्तन कुम्हार बनाता है, मैंने देखा है, कई दफ़ा बिगड़ जाता है, फिर वो उसे क्या करता है, दोबारा प्रोसेस में डालता है। क्यों दोबारा प्रोसेस में डालता है? कि अभी जिस तरह कुम्हार बनाना चाहता है, जिस तरह खूबसूरत कुम्हार बनाना चाहता है, जिस शक्ल में कुम्हार ढालना चाहता है, अभी तक वो बर्तन ढला नहीं, फिर बिगड़ गया है। खुदा ने
आदम को बनाया खूबसूरत, उसकी शक्ल बिगड़ गई, लेकिन फिर दोबारा बिगड़ी शक्ल को बनाने के लिए कुम्हार ने जो रहम से भरा है अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि इंसान की फिर खूबसूरती निकले और सही शक्ल बन जाए। लेकिन प्रोसेस से गुजार करके, एक चुटकी मार के नहीं, नो 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 नो। कितना लंबा अरसा फिर लगा, नबियों को भेजा, पैगंबरों को भेजा, प्रोसेस से निकाला, अपने बेटे को भेजा, उसने हमारे गुनाहों को उठा लिया। हालेलुया। सलीब पर चढ़ गया, सलीब पर मर गया, उसकी शक्ल बिगड़ गई। लिखा है उसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं जब हम उस पर निगाह करें। यशायाह नबी की किताब में लिखा है उसकी सूरत बिगड़ गई ताकि हमारी सूरत निखर जाए। हालेलुया। आज हम खूबसूरत हैं। हालेलुया। आज हम ब्यूटीफुल हैं। आज हमारा मुस्तकबिल भी खूबसूरत है। हालेलुया। हमारी राहें खूबसूरत हैं और आज भी खुदा हमें इनकरेज करता है कि अगर किसी प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, तकलीफ दे प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आजमाइश दे प्रोसेस से गुजर रहे हैं, पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहे हैं, मुश्किलात के प्रोसेस से अगर हम गुजर रहे हैं तो घबराए नहीं। खुदा प्रोसेस कर रहा है, आपको खूबसूरत बना देगा। हालेलुया। आपको सरफराज कर देगा, क्योंकि वो चाहता है, कुम्हार है, वो जानता है कि मैंने आपको और खूबसूरत बनाना है। हालेलुया। इसलिए ये मुकाशवा है खुदा के पाक कलाम का कि हम जानें कि खुदावन किस तरह हमें और ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है और अब भी बना रहा है। बाइबल में लिखा है कि वो अपने बेटे की शक्ल पर हमें क्या कर रहा है, बना रहा है। हालेलुया। और ये प्रोसेस जारी है, उसकी आमद तक प्रोसेस जो है वो क्या है, जारी है। और खुदावन हमें यहाँ तक प्रोसेस में से गुजारेगा और गुजार रहा है जब तक हमको जलाली बदन ना मिल जाए। हालेलुया। इसलिए इस मुकाशवा जो खुदा का कलाम है, मुकाशवा हमें यकीन करने की ज़रूरत है, ईमान लाने की ज़रूरत है। अगर प्रोसेस से गुजर रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। यकीन रखें, उम्मीद रखें कि हम खूबसूरत बनाए जा रहे हैं, हम मंजिल तक पहुंच रहे हैं, हम सरफराजी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए आज का मौजू मैंने कहा कि थ्रू प्रोसेस जो है हम प्रोड्यूस करेंगे, बढ़ेंगे और ज़्यादा बरकत मिलेगी और ज़्यादा तरक्की मिलेगी और ज़्यादा ज़िंदगी के शोबे में पैदावार होगी। कोई शोबा भी हो, लेकिन हम ये जानें उसके प्लान को, उसके मकसद को, उसके प्रोसेस को जिससे हम गुजर रहे हैं या गुजर जाएंगे या गुजरेंगे। अगर ना जानेंगे तो फिर क्या होगा, हम इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। एक और मिसाल देता हूँ। खुदा ने मिसालों के साथ मिट्टी कुम्हार की मिसाल दी। एक और मिसाल है
बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन एक और मिसाल पर हम गौर कर लेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत में ये एक और मिसाल है प्रोसेस से गुजरने की, ताकि ईमानदार जो हैं, खुदा के लोग जो हैं, जब प्रोसेस से गुजरें नाउम्मीद ना हो। फिर सुन लें, घबरा ना जाएं, बेदिल ना हो जाएं, बल्कि यकीन करें कि खुदा हमें मज़ीद बरकत देना चाहता है, खुदा हमें मज़ीद बढ़ाना चाहता है, खुदा हमें मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहता है, खुदा हमें वो शक्ल देना चाहता है जो उसके प्लान में है। हालेलुया। और दूसरी मिसाल क्या है? ये मिट्टी की और कुम्हार की, और दूसरी मिसाल है बीज की। यूहन्ना की इंजील मुकद्दस 12वां बाब 24वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी एक मिसाल दे के समझाने की कोशिश की है। अगर आप चाहते हैं फल और ज्यादा बढ़ोतरी और ज्यादा बरकत और ज्यादा पैदावार, रूहानी, खानदानी, दुनियावी, किसी तरह की जिंदगी के शोबे में, तो यीशु मसीह ने सादगी से बताया। कोई मुश्किल है इसमें? बड़ा सादगी से बताया कि जब तक दाना, बीज जमीन पर जो बोया जाता है, अगर वो अकेला रहता है, मर नहीं जाता है, मिट्टी में मिट्टी नहीं हो जाता, अगर वो दाना या बीज मर नहीं जाता, तो वो अकेला ही रहेगा। लेकिन अगर कहते हैं कि पैदावार हो और बरकत पर बरकत हो, तो फिर बीज को, दाने को प्रोसेस से गुजरना है। मिट्टी में जाकर मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाना है। मिट्टी में जाकर बीज को, दाने को पहले मरना है। और यीशु मसीह ने सादगी से कहा, अगर जब तक वो दाना मर नहीं जाता, बहुत सा फल, प्रोसेस है, पहले मरना है, पहले मिट्टी के साथ मिट्टी होना है। और अगर दाना मरता नहीं, बीज प्रोसेस में जाने की कोशिश नहीं करता, या कहता है मैंने प्रोसेस में नहीं जाना, मैं बाहर ही रहना है, प्रोसेस से बाहर रहना है, तो फिर फल होगा, फल आएगा, फल लगेगा? कभी नहीं लगेगा। इसलिए ज़्यादा फल लाने के लिए हमने प्रोसेस से गुजरना है। और बड़ी सादा मिसाल है, जो ज़िम्मेदार हैं वो जानते हैं, बच्चे भी जानते होंगे, पढ़ रहे हैं। जब बीज बोया जाता है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसकी हैसियत ही क्या हो जाती है? मिट्टी में मिट्टी हो जाता है, लेकिन फिर वो उगता है। हालेलुया। ये एक प्रोसेस है। और फिर अगर एक दाना बोया जाता है तो वो कितना ज़्यादा फल, 100 गुना क्या लाता है? कोई 30 गुना भी ला दे फिर भी ठीक है, कोई 60 गुना ला दे फिर भी ठीक है, और कोई 100 गुना ला दे फिर भी
बाइबल में लिखा है। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई, लेकिन अगर प्रोसेस से गुजरेगा तो फल तो लाएगा। 30 गुना ही ला लेगा, 60 गुना ला लेगा, 100 गुना लेकिन अगर कोई प्रोसेस से गुजरता नहीं, मिट्टी में मिट्टी नहीं हो जाता, तो कैसे मिट्टी सोना बन जाएगी। हमारे एक बड़े प्रस्तार ने मुझे बड़ा पसंद है, गाया हुआ है कि वो मिट्टी से क्या बना देता है, कुंदन बना देता है। लेकिन कब कुंदन बनाएगा, कब सोना बनाएगा मिट्टी को? जब हम प्रोसेस से गुजरेंगे। और जो भी प्रोसेस से गुजरा और उन्हें यकीन हो गया कि खुदा मुझे मिट्टी से कुंदन बना रहा है, खुदा मेरी सरफराजी की तरफ मुझको ले जा रहा है और खुदा मुझे सरफराज कर रहा है और ज्यादा फल लगेगा, वो प्रोसेस से घबराते नहीं, वो ईमान रखते हैं और यकीन करते हैं और तरक्की करते चले जाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि खुदा का ये जो तरीका है बरकत देने का, वो प्रोसेस से गुजार करके होता है। लेकिन फिर मुझे यह भी याद है कि बाइबल मुकद्दस में, पैदाइश की किताब लिख ले, मैं पढ़ता नहीं, 3 बाब और उसकी 17वीं और 18वीं 2 आयत में लिखा है। यह बड़ी काबिले गौर ये भी बातें हैं दूसरी बातों के साथ साथ। अब मुझे जवाब देना है, खुदा ने कितने दिनों में हर चीज पैदा कर दी? शाबाश, ओके ओके। लेकिन जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने ये कहा, सांप को भी लानत दी कि तू मिट्टी चाटेगा और पेड़ के बाल, और हवा को भी सजा दी कि तू दर्द के साथ, और एक आदम को भी सजा दी थी। पहले ये भी बताओ, आदम भी बोले क्या सजा दी थी जी? हाँ शाबाश। कि तू सारी उम्र क्या करेगा? मशक्कत करेगा और खून पसीना भी, और फिर क्या करेगा? रोटी खाएगा। कई लोगों को हम कहते हैं जी इबादत में आओ। पादरी साहब, ये भी इबादत ही है कि हम काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, अपना आप पाल रहे हैं। मैं भी, मेरी जो बाइबल है मेरे पास, उसमें तो ये नहीं लिखा हुआ कि काम करना इबादत है, बच्चों को पालना इबादत है। मैंने कहा वो तो जानवर भी पालते हैं। जानवर, परिंदे भी अपने बच्चों को चोगा देते हैं कि नहीं जी? अपने मुंह से निकाल के देते हैं कि नहीं? तो ये तो इबादत नहीं हुई। नो 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 नो। वो एक क्या कैसे हैं, अबाबिल का घोंसला एक होता है, ऊपर बनाती है। मैंने एक तस्वीर में देखा, सोशल मीडिया है, तो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी कि इस परिंदे की तरफ देखो, ये इंसानों से बढ़ के अपने बच्चों की हिफाजत करती है। उस टहनी पर ऊपर जाके घोंसला बना देती है जहां कोई जा भी ना सके। तो ये काम करना, जॉब करना, बिजनेस करना, परवरिश करना, खाना पीना, अब मुझे जवाब दो, क्या ये इबादत है बाइबल के मुताबिक? किसने कहा यह इबादत है?
कलाम नहीं कहती ये इबादत है। ये तो गुनाह करने के बाद ये ऐसा काम शुरू हो गया, और जब तक यीशु नहीं आता हम जॉब करते रहेंगे, काम करते बच्चे पालते। लेकिन इबादत इबादत है, प्रस्तश है, दुआ दुआ है, उसकी तारीफ तारीफ ही है, उसकी हजूरी में आना ये फर्क है। हालेलुया। खुदा ने पहले तो काम करने के लिए नहीं बनाया था, तराशा था, खुदा का कोई निज़ाम था, चल भी बाग में खा पी हैं और रफाकत रख और इबादत कर। जब गुनाह किया तो फिर ये काम हो गया। और फिर बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है यहाँ, वो मेरे दिल में बात आई, 6 दिनों में खुदा ने हर चीज पैदा कर दी जो इस वक्त तक मौजूद है, कोई चीज नई नहीं, ये भी ज़हन में रखो। और फिर इसके बाद जब गुनाह किया, ना सिर्फ आदम हवा सांप को सजा मिली, बल्कि खुदा ने कहा अब ज़मीन भी तेरे सबब से क्या हो गई है, लानती हो गई है। अब ज़मीन तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। और ऊंट कटारे और कांटे खुदा ने 6 दिनों में पैदा किए। जो चीज पैदा की प्रोसेस के साथ उसका बीज रखा। गौर से सुनने वाली बात है, बड़े ध्यान से सुने। वो बीज बोया जाता है, वो मिट्टी में मिट्टी हो जाता है, वो फल लाता है। लेकिन अब क्या होगा कि आज खुद जमीन से कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे जहां तू खेती बाड़ी करेगा। और ऊंट कटारे और कांटे प्रोसेस में नहीं, यह काबिल गौर, ध्यान से सुने। जो जिम्मेदार हैं वो जानते हैं, अगर वो गंदम लगाते हैं, चावल लगाते हैं, तो इसका बीज बोते हैं? नो। वो खुद ऐसी कांटादार ऊंट कटारे और झाड़ियां उगाती हैं जो 6 दिन के प्रोसेस में नहीं है, लेकिन फिर भी उगती हैं। यह सजा है। ऊंट कटारे और कांटे हैं, और ऊंट कटारे और कांटे, इनसे क्या मुराद ली जाए? अगर किसी ਨੂੰ कंडा चुभ जाए तो फिर जी, हाँ जी, शाबाश। किसी ਨੂੰ पसंद है ਉਹਨੂੰ कंडा चुभ जाए? ना जी ना। और जो जिम्मेदार हैं वो अपने खेतों में ऊंट कटारे और वो झाड़ियाँ कांटों वाली, वो क्या करते हैं? और फिर उगाती हैं, फिर वो निकालते हैं, फिर उगाती हैं। कोई बीज, कोई प्रोसेस, क्योंकि वो प्रोसेस से बाहर हैं। और जो इंसान खुदा के बनाए हुए प्रोसेस उसके इंतजाम से, उसके मंसूबे से बाहर हैं, उग तो आएंगे सेल्फ मेड, लेकिन वो कांटों की तरह तकलीफ दे होंगे। वो कांटों की तरह लोगों को जख्मी करेंगे। वो आज खुद सेल्फ मेड पैदा हो जाएंगे। बहुत सारे सेल्फ मेड कांटे और ऊंट कटार इस जमीन पर हैं, जो लोगों के लिए वबाले जान, मुसीबत
और परेशानी और तकलीफ़ और ज़ख्मों का सबब बने हैं। वो खुदा के प्रोसेस में नहीं, खुदा के निज़ाम में नहीं, खुदा के इंतज़ाम में नहीं उगेंगे। इस दुनिया में बहुत सारे हैं ऊंट कटारे और बहुत सारे कांटे हैं जो सेल्फ मेड हैं, और फिर कहते हैं हम सेल्फ मेड हैं। मैंने किसी को कहा मैं सेल्फ मेड नहीं हूँ, मैं गॉड मेड हूँ। आई एम नॉट सेल्फ मेड। सेल्फ मेड ऊंट कटारे की तरह है किसी भी शोबे में। आज ये भी सुन लें, सेल्फ मेड एक कांटे की तरह है, लेकिन गॉड मेड प्रोसेस के थ्रू फलदार है और अबदी बरकतों का मालिक है। आज कितने दुनिया में ऊंट कटारे और सेल्फ मेड जो फख्र से कहते हैं हम सेल्फ मेड हैं। बिदती पास्टर नदीम ने कहा है, ऐसे कई खादम भी हैं जो बिदती तालीम देते हैं, ऊंट कटारे हैं, सेल्फ मेड हैं, खुदा ने बुलाया नहीं। देखो खुदा के लोगों के अंदर बातें होती हैं। बेदीनी का ज़माना है, ऊंट कटारों की तरह खुद बखुद ही पैदा हो गए हैं, प्रोसेस से नहीं निकले, खुदा की बुलाहट नहीं, खुदा ने चुना नहीं, बारगुज़ीदा नहीं, वो खुद पैदा हो गए हैं। उन्होंने किसी ने पूछो, अरे अच्छा आपने मुझे टच दिया पास्टर नदीम ने, क्यों खुदा के लोगों के अंदर जो है वो खुदा के कलाम से भरे होते हैं। हालेलुया। कई ऐसे ऊंट कटारे हैं, कांटे हैं, वो जख्मी कर रहे हैं लोगों को। और बहुत सारे लोगों को देखा मैं जो जख्मी हुए हैं, आके रोते हैं, मेरे पास भी रोते हैं, लो जी सानू आया जख्म लग गया, ये सानू आया जख्म लग गया, ये असी तो भांडा टिंडर भी बेच के जख्मी होए हैं। हाँ जी, साढ़े कोई के घर सी वो भी बेच के असी जख्मी हो गए हैं। ऊंट कटारे ने कहा सी इंज कर लो। लोगों को जख्मी कर रहे हैं, लेकिन फिर दूसरे लोग भी खुदा के प्रोसेस में नहीं। सुन लें, कोई बीज नहीं, कोई बुलाहट नहीं, लेकिन बढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली उग रहे हैं। यहाँ तक कि हवाला एक हम पढ़ ले और ज़्यादा क्लियर हो कि जो कलाम कहता है, मैं नहीं, कलाम कहता है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक उसका 13वां बाब और उसकी 24वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। जिस तरह मैंने कहा, खुदा ने हमेशा बड़ी सादगी से समझाया है कि अनपढ़ भी समझ जाए और पढ़ा लिखा भी समझ जाए। ये बाइबल के मुताबिक गांव वाला भी समझ जाए और शहर वाला भी समझ जाए। इतनी सादगी से अगर फिर भी कोई ना समझे तो फिर उसे हम नाम क्या देंगे? बाइबल क्या नाम देगी? नहीं, आज का नाम ऊंट कटारा या कांटा, ये बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कहता, इसलिए मैं बिल्कुल बरी हूँ भाई। बाइबल कहती है बड़े ऊंट कटारे हैं, ऑटोमेटिकली हैं, खुद ब खुद ही उगाते हैं, खुद ब खुद बढ़ भी जाते हैं। 24वीं आयत में यीशु ने फिर एक तमसील दी, सुन लें। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। कैसा बीज बोया? मगर लोगों के सोते में उसका दुश्मन आया
अब गौर से सुनते जाएं। और गेहूं में कड़वे दाने भी कौन आके बो गया? दुश्मन। ये दुश्मन कौन है? शाबाश शाबाश। और गेहूं के साथ कड़वे दाने, और जो उगेगा ਵਧेगा कड़वा ही कड़वा होएगा। पास से कड़वाहट ही कड़वाहट फैलेगी। हाँ, ओए होए होए, एक एक लफ्ज जो है इसमें गहरा भेद है। उगेंगे गेहूं के साथ एक साथ, लेकिन होंगे कड़वे दाने, कड़वाहट, बदी। फिर वही कांटों जैसा हाल, अज़ियत देना लोगों को, मोहब्बत की बजाय, खुशी की बजाय, इत्मीनान की बजाय कड़वाहट और ज़ख्म देने के लिए बढ़ जाना, कड़वे दाने। बस जब पत्तियां निकली और बालें आईं, वे देखो किसने सादगी से खुदा समझा रहे हैं। हम फिर भी ना समझे तो खुदा का तो कोई ना कलाम का कसूर है। तो वो कड़वे दाने भी दिखाई, हाँ वो दिखाई दिए। कड़वे दाने जो साथ गेहूं के उग गए हैं दिखाई देते हैं, ये नहीं कि दिखाई ना दे। देखने वालों को दिखाई देखते हैं। ये कड़वा बीज उगा है, ये कांटा उग गया है, लेकिन उगाने वाला खुदा है। ये बाइबल की मैं बात कर रहा हूं। ये बीज बोने वाला खुदा है। ये अच्छा बीज है, बीज भी कड़वा है। और बोने वाला कौन है? दुश्मन। और दुश्मन कौन है? इब्लीस है। वो बो गया है, गेहूं के साथ ही बो गया है। ये गौर से सुने, ये भी उगा है, दिखाई देने लगा। फिर क्या हुआ? तो कड़वे दाने भी दिखाई दिए। नौकरों ने आकर घर के मालिक से कहा, ऐ खुदावन, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? सवाल किया खुदावन से। ठीक है, उसमें कड़वे दाने कहां से आ गए? खुदावन तूने तो अच्छा बीज बोया है, बीज अच्छा बोया गया है, बीज गेहूं का बोया गया है। फिर ये कड़वे दाने का सवाल उठता है ना, कड़वे दाने आ कहां से? कभी कभी लोग इंसानों पर भी सवाल करते हैं, ये कड़वे दाने हैं, कांटे ऊट कटारे कैसे आ गए हैं? तो खुदावंद ने तमसील दी कि ये दुश्मन का काम है। वो भी गेहूं के साथ क्या करता है? दाने डाल देता है कड़वे, वो भी दिखाई देते हैं। और फिर क्या लिखा है, बड़े गौर से सुने। उसने उनसे कहा, ये किसी दुश्मन का, भाई ये मेरा काम नहीं। खुदा ने क्या, मेरा काम नहीं भाई, किसी दुश्मन का काम है। फिर नौकरों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उनको जमा करें? हैं, क्या चाहता है कि जो अब दिखाई देने लगे हैं उन्हें जमा कर लें? और अब फिर बड़े गौर से सुनने वाली बात है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा ना हो कि कड़वे दाने जमा करने में उनके साथ गेहूं भी उखाड़ डालो। कटाई तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो, और कटाई के वक्त मैं काटने वालों से कह दूंगा कि पहले कड़वे दाने जमा कर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं मेरे खत्ते में जमा कर दो।
बाज़ औक़ात हमारे अंदर भी क्वेश्चन उठते हैं, ये गेहूं के साथ कड़वे दाने बढ़ गए हैं, सेल्फ मेड ऊंट कटारे और ये कांटों के पौधे, ये कड़वे दाने गेहूं के साथ इकट्ठे ही चल रहे हैं, नजर भी आ रहे और बढ़ रहे हैं। ये क्या बढ़ रहे हैं? खुदा ने कहा बढ़ने दो इनको इकट्ठे, कोई बात नहीं, आखिरी वक्त में मैं हुक्म दूंगा, इनको अब इकट्ठा करो और आग की झील में डाल दो बांध करके। इसलिए कि ये प्रोसेस से नहीं गुजरे, इसलिए ये मेरे पौधे लगाए हुए नहीं हैं, इसलिए मेरा अच्छा बीज बोया हुआ नहीं है, इसलिए मैंने इनको बोया नहीं है। ये अच्छा बीज नहीं बोया गया, ये दुश्मन का काम है जिसने ये फसल तैयार कर दी है। ये दुश्मन शैतान का काम है। वो भी बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, बढ़ने दो। आखिरी वक्त में ये होगा जिस तरह बाइबल में हमने सुना पढ़ा हजारों दफा कि आखिरी अदालत में भेड़ें और बकरियां जुदा जुदा हो जाएंगी। लेकिन क्या ही खूबसूरत बात है, क्या ही मुबारक बात है कि हम इस मुकाशफा को समझें कि हम खुदा के प्लान के तहत उसके प्रोसेस में से गुजरने के लिए तैयार हों, ताकि वो हमें अपने खत्ते में क्या करे? जमा करे। हमें अपनी बादशाहत में क्या करे? जमा करे। और ये प्रोसेस जो है यस्सु की दूसरी आमद तक, जो खुदा के निज़ाम में नहीं, ये याद रखें, फिर मैं दोहराता हूँ, जो खुदा के प्लान में नहीं, जो खुदा की बुलाहट में नहीं, जो खुदा के बुलाए हुए जब बुलाता है नहीं आते, अलग रहते हैं, जो मिट्टी में मिट्टी नहीं होते, जो कुम्हार के हाथ में अपना आप नहीं देते, और वो बढ़ भी रहे हैं, कांटों की तरह खुद ब खुद उग रहे हैं, ऊंट कटारों की तरह खुद ब खुद उग रहे हैं। बीज नहीं बोया गया। 6 दिन के निज़ाम के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। 6 दिन में खुदा ने ऐसा प्रोसेस शुरू किया, ऐसा निज़ाम वज़ह किया, बनाया कि बीज ही बोया जाएगा और वो उगेगा और फल लाएगा। तो आज भी बहुत सारे लोग खुदा की जो निजात का निज़ाम है उसमें भी नहीं शामिल होते। खुदा का एक निज़ाम है, खुदा ने आदम बनाया, उसकी शक्ल बिगड़ गई, खुदा ने बेटा भेजा, अब जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो फिर नई शक्ल इख्तियार करता है। हालेलुया! वो नई शक्ल इख्तियार करता है। फिर प्रोसेस है, तौबा करो, यीशु मसीह पर क्या लाओ? ईमान लाओ, और पानी का क्या लो? बपतिस्मा लो, तो वो निजात पाएगा। फिर प्रोसेस है, ये रूहानी प्रोसेस है। फिर और फिर जब यीशु आएगा, हालेलुया, वह तो सब मर जाएंगे, सारे मिट्टी में चले जाएंगे, लेकिन लिखा है जो यीशु मसीह में सो जाएंगे, यीशु मसीह के लोग होंगे, वो जीत उठेंगे, लेकिन जलाली बदन के साथ, और हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया! सही शक्ल में खुदावंद ले आएगा, और सही शक्ल में खुदावंद ले आने के लिए प्रोसेस में से हम सब को गुजार रहा है। जो उसके निज़ाम में, उसके प्रोसेस में, उसके इंतज़ाम में, उसके सिस्टम में आते हैं,
वो फल लाएंगे। हालेलुया। खानदानी तौर पर बरकत पर क्या पाएंगे? सरफराज होते चले जाएंगे। लेकिन जो प्रोसेस में नहीं है, उग तो आएंगे लेकिन कांटों की तरह होंगे। हैं? उग तो आएंगे लेकिन ऊंट कटारों की तरह होंगे। उग तो आएंगे गेहूं के साथ, लेकिन कड़वाहट फैलाने वाले ऐसा फल होगा। लिखा है ना कि वो अपने फलों से दरख्त अपने पहचाना जाता है। चाहे कही जाए भी मैं सेब हूँ, एप्पल का दरख्त हूँ, बड़ा मीठा मेरा फल है, लेकिन फलों से पहचाना जाएगा कि ये खुदावंद ने पौधा लगाया है, खुदावंद का बीज बोया है, या जिस तरह मैंने कलाम में से पढ़ा है, दुश्मन ने बीज बोया है। और दोनों इकट्ठे ही बढ़ रहे हैं इस दुनिया में। कभी कभी आता है ना ख्याल कि भाई ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी बड़ी तरक्की कर रहे हैं, तो खुदा ने कहा बढ़ने दो, फिक्र ना करो, इन्हां दा इको बारी मक्कू ठपांगा, तुसी अपने हल ध्यान दिओ, तुसी अपने हल ध्यान दिओ। प्रोसेस में से अगर गुजार रहा हूं, कुम्हार गुजार रहा है, तो बाइबल मुकद्दस में भी ये लिखा है और ये सच्चाई भी है। आप मुझे एक जवाब दो, फिर हम दुआ करेंगे। जब कुम्हार के हाथ में मिट्टी होती है तो मिट्टी बोलती है जी? मिट्टी तो नहीं ना बोलती। तो अगर बंदा आगो मिट्टी बोले तो फिर ओके भाई, ना 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 मैं ना इंज बना, मैं तो इंज बनना चाहना। कभी मिट्टी कुम्हार के आगे बोली है? अगर मिट्टी बोली है तो वो फिर मिट्टी मिट्टी नहीं। हमारा हाल खुदा के सामने ये है। खुदाबंद हमारा कुम्हार है, हम मिट्टी के हैं और वो हमें खूबसूरत बर्तन बना रहा है। हमें बोलने की जुर्रत नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें कहना चाहिए खुदावन जिस तरह तू हमको बनाना चाहता है हमें बना दे। कभी कभी खुद लोग, मैं अपने शागिर्दों को कहते रहता हूँ, वो ज़रा बुरा नहीं मनाते, और यार जेड़ी ताड़े को नेमत है वो ही तुसी बनो। एक मेरा शागिर्द आया, ये सादा बातों से समझ आ जाती है। उसने कहा सर जी मैं आपका शागिर्द पढ़ना चाहता हूँ, मैं वैसे गाता भी हूँ, तर्जें भी बनाता हूँ, तो मैं कादे च पैना जी? कहता मैं शायरी च पैना है। मैं क्यों? कहने लगा कि मैं महसूस ये किया है कि मेरे को तर्जा बनाने दी नेमत नहीं। मैं क्या फिर मेरे को गान दी भी नेमत नहीं। मैं क्या शाबाश, मैं यार है बंदा पहला वेख्या जिंदगी से। मैं महसूस किया कि मेरे को लिखन दी नेमत। ये छोटी छोटी मिसालें हैं, हम खुद ही बांध जाते हैं। फलां, समझ गए हो? मैं तानू किन्ने बनाया? कहते ने आप ही हो गए हैं। तुसी केड़े निज़ाम च जी? साडा अपना ही निज़ाम है, क्योंकि खुदा ने मुझे बरकत भी दी है लिखने की। मैं कभी कभी लोगों को सिखाता रहता हूँ, क्योंकि आज बड़े बड़े प्रस्तार जी उठे हैं लिखने की। वो पहला शागिर्द मेरी ज़िंदगी में आया जिसने साफ कह दिया भाई मेरे को नेमत नहीं जे, मेरे को लिखन दिए। मैनू चर्च में वो आया, उसने कहा लिखने के लिए मुझ पर हाथ रख के मसा करो, को मुझे पता हो। मैं क्या, यही पहचान है कि आपको पता हो कि आपके पास क्या है, बुलाहट क्या है। सेल्फ मेड ना बनो। कई देखो तुसी वो लिख दे भी आपने, गांदे भी आपने, तर्जा भी आप बनाते ने, और जनाब कलाम भी अगों आप ही सुनाते ने। कई मैं भी वेख्या जी, ये भी एक ट्रेंड चल पाया।
कि परस्तश करद्या अद्धे घंटे का कलाम सुना देना। तो कलाम सुनाने वाला पादरी साहब कहता जी हुण साडी भी वारी आन दिओ। एक अंतरा गाया तो 10 मिनट कलाम सुना देता है। वो कलाम सुनाना ठीक है, अगर खुदा ने कलाम के लिए बुलाया है तो कलाम ही सुनाओ। यानी लोगों को यह समझ नहीं आ रही कि हम किस निज़ाम के तहत, किस नेमत के तहत, किस बरकत के तहत मसा हुए हैं। बल्कि मसा को उन्हें पता ही नहीं, मखसूसियत का पता ही नहीं कि मखसूस होना है। क्योंकि मखसूसियत का तब पता ना जब पता हो कि मेरे पास क्या है। वो समझ नहीं कहते तुसी आप ही वेख लो मेरे को की। वो बढ़ेंगे। सुने, कलाम की बात करूंगा अपनी नहीं, इसलिए मैं दिलेर होता हूं। गेहूं के साथ वो बढ़ेंगे, नजर भी आएंगे, लेकिन वो कांटों की तरह, उन कटारों की तरह नुकसान पहुंचाने वाले होंगे। जिस तरह पास्टर नदीम ने कहा, मैं बड़ा खुश हूं कलाम सुना से। आज क्या ऐसे लोग हैं जो बेदीनी फैला रहे हैं। बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। यीशु मसीह के आने से पहले एक ये भी निशानी है कि बेदीनी बढ़ जाएगी। बेदीनी फैलाने वाले, बिदअतें फैलाने वाले आ जाएंगे। और ऐसे ही गाने बजाने वाले भी। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलता, ये ना लोग कहें कि भी मैं लिखता हूँ तब। नो, कलाम के बिल्कुल उलट ही लिख देते हैं। इसलिए ये याद रखें, नज़र आएंगे, फिर सुन लें, नज़र आएंगे, गेहूं के साथ बढ़ेंगे। ये बाइबल में लिखा है, बढ़ेंगे। ये नहीं कि वो बढ़ेंगे नहीं, नज़र नहीं आएंगे। यस, नज़र आएंगे, लेकिन वो अगर प्रोसेस जो खुदा का निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें से नहीं गुजरे तो वो बरकत नहीं पाएंगे। आखिरी दिन यीशु ने कहा इन्हें, कहीं तुम उखाड़ने जाओ तो गेहूं का भी नुकसान, कहीं यार तुसी वो नाल इन्हां नूं पुटोगे तो नाल गेहूं का भी ना नुकसान हो जाए है, क्योंकि उन्हां दा काम ही नुकसान पहुंचाना है। गेहूं के साथ कांटे हैं, उन्होंने जख्मी करना उन्हें क्या वो अगे कंडे ने, तुसी पुट्टन जाणगे तुहानूं होर कंडे वजणगे। अब बदन दो इन्हों, देख लैने आखिरी दिन में मैं अपने हुक्म दे दूंगा कि गंदम मेरा बीज लगाया हुआ खत्ते में जमा कर दो, और सेल्फ मेड जो बीज दुश्मन ने बोया है उसके गट्ठे बांध कर क्या करो। लेकिन मैं आपको इनकरेज करता हूँ, आप खुदावंद के लोग, बेटे और बेटियां हो, आप जब प्रोसेस से गुजरो तो ये जहन में रखो, ये ईमान रखो, ये यकीन रखो, ये उम्मीद रखो कि खुदा हमें खूबसूरत बना रहा है। हालेलुया। खुदा हमें सरफराज कर रहा है। खुदा हमें बरकत पर बरकत देना चाहता है। खुदा हम पर फजल करना चाहता है। हम खुदा के निज़ाम के ताबे हैं, हम खुदा के सिस्टम के ताबे हैं, हम खुदा के कलाम के ताबे हैं, हम उसके प्रोसेस के ताबे हैं, और हम जानते हैं इसी में हमारी भलाई है। खुदा हमें आखिरी शक्ल तक ले जाएगा और हम उसके हाथ में रहेंगे। जिस तरह मिट्टी नहीं बोलती, हम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हमारा कुम्हार है। हालेलुया। कहें ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो, तू हमारा कुम्हार है और हम मिट्टी की तरह है। हम तेरे हाथ में हैं, हमारे प्लान तेरे हाथ में हैं, हमारे प्रोग्राम तेरे हाथ में हैं, हमारे ख्यालात तेरे हाथ में हैं। तो मिट्टी की तरह जिस तरह हमें बनाना चाहता है, ऐ खुदावंद हमें बना। हम जान गए हैं, इस मुकाशवा से वाकिफ़ हो गए हैं कि ऐ खुदावंद तू प्रोसेस से गुजार करके
हमें खूबसूरत बना देगा, बरकत देगा, सरफराज करेगा, हमें भी, हमारे ख़ानदानों को भी और हमारे काम को भी। ऐ खुदा फजल दे कि हम हमेशा तेरे प्रोसेस के अंदर रह के बढ़ना सीख जाएं। इस मुकाशफा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के लिए जोरदार, मेरे लिए नहीं, पाक कलाम के लिए जिसने मुझे भी बरकत दी है, आपको भी बरकत दी है। गॉड ब्लेस यू।